128 भजन संगीता उसका पहले वचन हम पढ़ेंगे। हालेलुया। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? यहोवा का भय मानने वाला कौन है? उनके मार्गों पर चलता है, वो ही धन्य है, वो ही तो यहोवा का भय मानता है। परमेश्वर का भय मानने वाला कौन है? परमेश्वर का मार्ग पर चलने वाला है। परमेश्वर का मार्ग पर चलना है तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर का मार्ग को परमेश्वर के वचन के द्वारा जानना है। परमेश्वर का वचन में ही परमेश्वर का मार्ग हमको मालूम पड़ता है। परमेश्वर का मार्ग को हमें जानना है तो परमेश्वर का वचन पढ़ना है। परमेश्वर की व्यवस्था क्या है, परमेश्वर का मन की बात क्या है, ये सब हमें जानना है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ेंगे, परमेश्वर का मार्ग पर हम चल नहीं सकते। हालेलुया। इसलिए देखो, पहले भजन संगीता में उसका दूसरा वचन में क्या लिखा है? पढ़िए। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। आप यहोवा की व्यवस्था से खुश होना चाहिए। आप यहोवा की व्यवस्था से खुश नहीं होंगे, प्रसन्न ना होंगे, रात दिन उसको आप पढ़ नहीं सकते हैं। रात दिन जो है उस पर ध्यान नहीं कर सकता है। जिस बात से आप खुश है, जिस बात पर आप प्रसन्न है, आपका जीव प्रसन्न है, उस पर ही आप क्या करेंगे? रात दिन ध्यान कर सकते हैं। आपकी प्रसन्नता किस बात पर है, किस बात पर आप मन लगाते हैं ज्यादा है, उसमें आप खुश रहेंगे। रात दिन उसकी व्यवस्था पर आप कैसा ध्यान करेंगे? यदि आपका जीव उसमें प्रसन्न ना हो। प्रभु के लोगों, मनुष्य इस दुनिया में आया है, हालेलुया, कई प्रकार से लोग जी रहे हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं। जितना वो जानते हैं उसमें जो वो चल रहे हैं। लेकिन हम प्रभु के लोग हैं, हम स्वर्ग का मार्ग में आए हुए लोग हैं, हम परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाले हैं। हमारे लिए कोई नियम परमेश्वर ने रखा है। वो नियम है क्या है? प्रभु का वचन से हमको प्राप्त होता है, उसी के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। इसलिए देखो, यहाँ अच्छी तरह से लिखा है, क्या ये धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसी के मार्गों पर चलता है। हालेलुया। यहोवा का भय मानने वाला मतलब कौन है? उसके मार्गों पर चलना है। हालेलुया। हम पढ़ते हैं, उस देश में अयुब नामक करके एक भक्त था। वो खरा था, वो सीधा था, परमेश्वर का भय मानता था। वो खरा और सीधा है, परमेश्वर का भय मानता था। हालेलुया। बुराई से अपने आप को दूर रखता था। इसलिए परमेश्वर का भय मानने वाले परमेश्वर के व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं। परमेश्वर अपना वचन इसलिए दिया है कि वो यत्न से पाला जाए। हालेलुया। और दूसरा एक वचन में लिखा है, मैंने हालेलुया अपना हृदय में तेरा वचन को रख छोड़ा है, इसलिए कि तेरे विरोध में पाप ना करो। हालेलुया। आपको परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं करना है, परमेश्वर का मार्ग में चलना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन को आपका हृदय में रख छोड़ना है। देखो, आप उसका मार्गों पर चलेंगे तो आप धन्य है, आप भाग्यवान है, आप भाग्यशाली है दुनिया में। ग्लोरी जीसस। ऐसा तो रात दिन परमेश्वर का व्यवस्था पर के ध्यान दिया करना है, ये साधारण बात है, ये सबकी बात है। जो उनसे खुश है, परमेश्वर से खुश है, परमेश्वर से प्रसन्न है, परमेश्वर का वचन। कुछ लोग हालेलुया कभी देखो मीटिंग में जाएंगे, चर्च का एक मीटिंग भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनका वचन सुनना है, उनको प्रभु के साथ साथ चलना है, प्रभु की संगति उनको बहुत अच्छा लगता है। उपवास मीटिंग है तो रहेंगे, शुक्रवार मीटिंग रहेंगे, गुरुवार मीटिंग रहेंगे, बुधवार मीटिंग रहेंगे,
और भी घर में भी हालेलुया आसपास के लोगों को प्रभु का वचन बताएंगे। ये सब क्या है? हालेलुया, इसका फायदा क्या है? हालेलुया। एक व्यक्ति, हालेलुया, वो बहुत बड़ा पैसादार है। वो एक व्यक्ति उसके घर पे आया है, उसे वो बातें कर रहा था। तो ये आदमी बोला, देखो मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, मेरे प्रार्थना करने से बहुत लोग चंगाई पा जाते हैं, बहुत लोग छुटकारा पाते हैं, बहुत लोग आशीषित हो जाते हैं, कई चमत्कार और अद्भुत काम प्रभु प्रकट करता है, ऐसे वो बहुत बोल रहा था। तो सामने वाला उसको पूछने के लिए आया है, मतलब उसे इंटरव्यू लेने के लिए आया है। वो बोला, ये सब करते क्या फ़ायदा है आपको? ये सब आप करते तो है ना, आपको क्या फ़ायदा मिलता है? उसने बराबर जवाब दिया, मुझे तो फ़ायदा नहीं मिलता है, मुझे कोई फ़ायदा ऐसा मिलता नहीं दुनिया में, मैं फ़ायदा नहीं देख रहा। लेकिन परमेश्वर मेरा अंदर रहता है, परमेश्वर मेरा अंदर रह करके ये सारे काम करता है, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ करके। दुनिया के लोग क्या है, ये सब करने से आपको क्या, कितना नोट मिलता है? हालेलुया, कितना कमाई होती है? हालेलुया, ये इसी प्रकार का ये लोगों का सवाल होता है। लेकिन हमारा ये नहीं है। हमें जिस परमेश्वर हमारा अंदर है उनके लिए जीना है। हम जानते हैं जिसकी हम उपासना करते हैं, हम जानते हैं हमारा परमेश्वर कौन है, हम जानते हैं हमारा परमेश्वर के मार्ग से चलने से हमें वो कहाँ पहुँचाएगा। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। दुनिया में कुछ लाभ के लिए हम परमेश्वर के पास नहीं आए हैं, दुनिया में कुछ धन कमाने के लिए हम परमेश्वर के मार्ग में नहीं चलते हैं। हालेलुया, यहाँ देखो, फिर भी हालेलुया बहुत आशीर्वाद है, उनको पालन करने से बहुत फायदा मिलता है, बहुत लाभ मिलता है। हालेलुया, देखो और यहाँ देखो, पढ़िएगा नीति वचन 19-23। हाँ, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। गुजराती में क्या लिखा है? यहोवानु भय जीवन दाता छे, जे ते राखे छे से संतोष पाम से। देखो, हम बोलते हैं यहोवा का भय मानने से क्या मिलता है, क्या मिलता है करके, दुनिया के सारे लोग यही सवाल रखते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, मतलब आयु बढ़ती है, जीवन बढ़ता है, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को ठिकाना मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन यहोवा का भय मानने वालों को ठिकाना मिलता है, वो सुखी रहता है। प्रभु के लोगों, प्रभु के भय मानने वाले लोगों, हमको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। याद रखना, किसको खुश करने के लिए, किसको प्रसन्न करने के लिए, न्याय को बिगाड़ना नहीं है, धर्म को बिगाड़ना नहीं है, धर्म को बिगाड़ करके किसको प्रसन्न करने क्या नहीं है, किसी के पीछे लगे रहने की जरूरत नहीं। किसी सेठ को, किसी सुपरवाइजर को, इस दुनिया में किसी को भी प्रसन्न करने की जरूरत नहीं। आप अपना धर्म में बने रहो, अपना न्याय में बने रहो, अपना काम परमेश्वर के भय से करते रहो। आपको जो भी उपकार मिलना है, आपको कोई भी भलाई मिलना है, वो परमेश्वर से मिलेगा। अब परमेश्वर के सामने चलते फिरते हैं, आपको कोई न्याय हो, धर्म भी हो, सीधापन भी हो, आपकी अच्छी बातें हो, वो परमेश्वर के सामने है, परमेश्वर के निगाहे में है आप। इसलिए यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, ये सच बात है। प्रभु के लोगों, क्या लिखा है? उसका भय मानने वाला ठिकाना पाता है। ठिकाना पाता है मतलब शेल्टर पाता है, उसके लिए सही जगह मिलेगी जीने के लिए, सही स्थान मिलेगा जीने के लिए। हाल वो सुखी रहेगा। यहोवा का भय मानने वालों के लिए परमेश्वर की ओर से यही फायदा है। इस फायदा से ज्यादा आपको चाहिए?
आपका जीवन भर परमेश्वर की निगाह आपके ऊपर रहेगा। परमेश्वर की दृष्टि आपके आखिर श्वास तक आपके ऊपर बनी रहती है। किसी भी बात दे करके आपको चिंता में आने क्या नहीं है। आपके शरीर कमजोर हो, आप किसके सामने है? आप बीमार हो, पवित्र लोगों, आप किसके सामने है? हालेलुया जीसस। परमेश्वर के सामने है, आप जी रहे हैं। इसलिए उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। जैसे प्रभु का वचन को जैसे कि वैसे ही लो। हालेलुया। उसमें कोई शक ना लगाओ, अविश्वास मत करो, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। हालेलुया। हानि रूप मार तेना पर आवश्य नहीं। हमारा नजर में ऐसा लगेगा, मेरे जीवन में तकलीफ आती है, मैं सोचूंगा सब हानि रूपी है, मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, मैं करूंगा क्या है, मैं इसमें से कैसा बचूंगा? आपका बचाने वाला, आपको देखभाल करने वाला, हालेलुया, वो जिंदा है। आपके ऊपर उनकी दृष्टि है। हालेलुया। उनके इजाजत बिना आपके जीवन में कोई आपत्ति आएगी नहीं है। किसी भी आपत्ति में आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। और भी पढ़ेंगे नीति वचन 14 उसका 26 और 27 पढ़ेंगे। यहोवा के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है। देखा, मैं आपको बताता हूं, करोड़पति को भी नहीं है, करोड़पति को भी ये दृढ़ भरोसा नहीं है, आपको है। यदि आप यहोवा का भय मानेंगे, यहोवा का वचन पर रात दिन ध्यान देंगे, यहोवा का वचन पढ़ने से आप प्रसन्न रहेंगे, प्रभु की स्तुति, आराधना, प्रार्थना, प्रभु का धन्यवाद हमारा जीवन में हमेशा होते रहेगा। देखो यहां क्या लिखा है, यहोवा का भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है। मतलब जीवन में एक भरोसा होता है। यहोवा का भय मानो, इंसान का भय नहीं मानना। क्या यहोवा का भय मानने वाला क्या करेगा? सुबह उठ करके प्रार्थना करेगा, रात में कुटुंब प्रार्थना करेगा, जब भी समय मिलता है व्यक्तिगत प्रार्थना करेगा, बाइबल पढ़ेगा। हर रविवार आएगा। रविवार कब आएगा, कब आएगा? रविवार में समय में चर्च में आएगा। एक रविवार भी नहीं छोड़ेगा। रविवार के साथ समझौता करेगा नहीं। मुझे प्रभु से मिलना है, मुझे प्रभु की आराधना करना है, मुझे प्रभु की स्तुति करना है, आज मुझे प्रभु के उपस्थिति में रखना है, पवित्र लोगों के साथ मिलकर के प्रभु की आराधना करना है। घूमने के लिए जाएगा। हालेलुया। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, नौकरी में मुझे रजा भी मिलता है, नौकरी में, कंपनी में मुझे पैसा भी देते हैं। मैं आपको बताता हूँ, नौकरी में पैसा मिलता है, बोलना वो पैसा तुम रखो, मुझे नहीं चाहिए। यदि रविवार ही तुमको पिकनिक में जाना है, घूमने के लिए, रविवार ही कंपनी वाला देगा, नहीं चाहिए, मेरे को नहीं जाने क्या है, रविवार नहीं जाने क्या है। उनका तड़प क्या है? पवित्र लोगों के साथ मिलकर के यहोवा की आराधना करने से बढ़कर के पिकनिक नहीं है। घूमने के लिए जाने में इतना मजा नहीं है। अरे हमारी जिंदगी की एक आशा है, बहुत वर्ष हो गया कभी मैं नहीं गया, अभी जाना चाहिए, नहीं है। इस दुनिया में कोई भी चीज हो, कोई भी जगह हो, कोई भी खाना हो, भोजन भी हो, कोई भी वस्त्र भी हो, हालेलुया, रविवार का एक दिन प्रभु की उपस्थिति में आकर के आराधना करने से बढ़ करके नहीं होना चाहिए। हालेलुया। रविवार का महत्व आपको मालूम होना चाहिए। हालेलुया। आराधना है, 8 बजे तो मुझे आना, मुझे रविवार में क्या है? हालेलुया। भक्त दाऊद क्या बोलता है? तेरे भवन का एक दिन और हजारों दिन से उत्तम है, और हजारों दिन से जितना आशीर्वाद मुझे मिलेगा उससे बढ़ कर के एक दिन प्रभु की उपस्थिति में रखने से मुझे मिलता है आशीर्वाद। यही तो उनका कहना है। हम लोग क्या कहते हैं? पदयात्रा,
वाह, नहीं तो कुछ नहीं ना, फिर जिंदगी में कुछ नहीं हुआ फिर मेरा। कभी नहीं करो भूल, ऐसा भूल, ऐसी भूल कभी जिंदगी में नहीं करो। रविवार का, हाँ जाओ, कहाँ भी जाओ, दिल्ली जाओ, कहाँ भी जाओ, वहाँ रविवार का दिन आराधना करने के लिए आपको एक जगह है, पदयात्रा करो, कहाँ भी जाओ। हालेलुया। मेरे तरफ से वचन आपको सिखाने वाला मेरे तरफ से आपको छूट है। आप कहाँ भी जाते, बम्बे जाओ, बेंगलोर जाओ, मद्रास जाओ, दिल्ली जाओ, कलकत्ता जाओ या विदेश जाओ, रविवार का दिन आपको आराधना। एक आदमी था, वो गोल्ड मेडलिस्ट है, हालेलुया। एक दो ओलंपिक में क्या है, वो जीत गया, गोल्ड मेडलिस्ट। उसने क्या किया मालूम, हालेलुया, कि रविवार का दिन उसका रविवार का दिन उसका ओलंपिक का जो है प्रोग्राम था, वो लॉन्ग जंप करता था, लॉन्ग जंप। इसलिए वो मना करता था, मैं इस ओलंपिक में भाग नहीं लूँगा। शेड्यूल देखा है, रविवार आता है उसको मालूम है मैं फाइनल में जाऊँगा, फाइनल तो रविवार का दिन नहीं होगा, वो कैंसिल कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। मैं ऐसे लोगों को मैं इज्जत देता नहीं चाहिए। ओलंपिक का गोल्ड मेडल क्या है, बात है, क्या बात है, उसका क्या श्रेष्ठता है। वो बोलते हैं मुझे इस ओलंपिक में भाग लेने का नहीं है, हालेलुया, क्योंकि उनको प्रोग्राम लिस्ट पहले ही मिल जाता है, 2-3 महीने के पहले ही, उसमें ही वो लोग तैयार करते हैं, उसके लिए तैयारी होती है, नहीं चाहिए। हालेलुया। ओलंपिक में मैं गोल्ड जीत के आऊँगा, वही मुझे सहायता करेगा, नहीं। गोल्ड मतलब क्या, एक गोल्ड ओलंपिक में, हालेलुया, एथलेटिक में आज का दिन तक भारत के लोग जीता नहीं है। लॉन्ग जंप भी हो, हाई जंप भी हो, रनिंग में भी हो, आज का दिन पूरा 140 करोड़ भारतीय लोग कोशिश कर रहे हैं, एक भी जो है गोल्ड मिला नहीं है एथलेटिक में, स्पोर्ट्स में, हालेलुया। स्पोर्ट्स में आज का दिन नहीं मिला है। इसलिए प्रभु के पवित्र लोगों, हालेलुया, हमको यहोवा से जो मिलता है आशीष, वही चाहिए, हालेलुया। यहोवा के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है, उसकी संतान को भी शरण स्थान मिलता है, हालेलुया। यहोवा के भक्त लोगों की संतानों, यदि आपको शरण स्थान मिला है, आपके माँ बाप के कारण है, हालेलुया। आपको ठिकाना मिला है, अच्छा ठिकाना मिला है, आशीर्वाद मिला है, जान रखना है, हालेलुया। क्या लिखा इस वचन को, उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। कहाँ भी जाते हैं, पवित्र लोगों की संतान कहाँ भी जाते हैं आशीषित होते हैं, क्योंकि परमेश्वर की दया उन पर बनी रहती है। ये तो मेरा भक्त का बेटा है, मेरा भक्त की बेटी है, अभी वो इंटरव्यू में खड़ी है लाइन में, शायद इंटरव्यू में पास होने के लिए उसको कोई लायकता ना हो, तो भी परमेश्वर का भक्त की बेटी होने के कारण उस इंटरव्यू में वो पास हो जाएगी, हालेलुया जीसस। वो बोलेगी अरे प्रभु क्या हुआ है मेरे साथ, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है तेरे बाप के कारण, तेरी माँ की प्रार्थना के कारण, हालेलुया। बच्चे इस बात को समझते नहीं है, हालेलुया। आप परमेश्वर का भय मानते हैं, आपकी संतान हजारों पीढ़ी तक आपकी संतान पर परमेश्वर की दया बनी रहती है, हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे कि 37 भजन संगीता 37 उसका 25-26, हालेलुया। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। ये दाऊद बोल रहा है, बहुत बड़ी उम्र में वो लिख रहा है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं। मेरी ये बुढ़ापे का समय है, इस समय तक मैं देखता आया हूं। मैंने क्या देखा है, हालेलुया, ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ, हालेलुया, एक धर्मी को परमेश्वर त्याग दिया हो, और ना उसके वंश को
टुकड़ा मांगने पड़े, गरीबी अवस्था में रोटी के लिए हाथ लंबा करता हो, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है। एक देश में हजार लाखों लोग हो या करोड़ों लोग हो, उस देश में एक गरीब धर्मी व्यक्ति रहता हो, हालेलुया, सबको तकलीफ हो जाएगी लेकिन इसको कुछ नहीं होगा। उनके बीच में से वो गरीब धर्मी को परमेश्वर बचा लेगा, उनके वंश को भी परमेश्वर बचा लेगा। हालेलुया जीसस। आपको मालूम है यरीहो शहर में राहाब करके एक वेश्या थी। परमेश्वर के नाम से योशुआ ने बेदियों को भेजा है उस गड्ढ का भेद लेने के लिए। ये बेदियों आया है, इस बेदियों को उस शहर में कोई भी स्वीकार नहीं किया है, लेकिन राहाब करके एक वेश्या दोनों परमेश्वर के ये बेदियों को स्वीकार किया है। इसके कारण योशुआ और उसकी सेना के लोग उस राहाब वेश्या को और उसके सारे परिवार को, सारे कुटुंब के लोगों को बचा लिया गया नाश होने वाला उस शहर के बीच में से। वो तो वेश्या थी, नामचीन वेश्या थी। राजा तक उसको मालूम है ये तो राहाब वेश्या है, लेकिन परमेश्वर के लोगों नाश होने वाला उस यरीहो शहर से परमेश्वर ने इस वेश्या को और इस वेश्या को परिवार के सारे लोगों को बचा लिया। कारण क्या है? इस वेश्या ने परमेश्वर के तरफ से आया बेदियों को हालेलुया जगह दिया है, अपने घर में स्वीकार कर लिया है, उनको खाने के लिए खाना दिया है, उनको सोने के लिए ठिकाना दिया है। वो एक दिन की बात है, एक दिन उनको स्वीकार किया है। इसके कारण परमेश्वर ने उस वेश्या को बचा लिया है और उसके सारे कुटुंब के लोगों को बचा लिया है। आप धर्मी होने के कारण हालेलुया आपकी संतान पर आशीष से आशीष, हालेलुया आशीष पर आशीष, आशीष का बरसात परमेश्वर बरसाएगा। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। ये नहीं हो सकता है, हालेलुया। और देखो 26 पढ़ो, इसमें 37-26, वो तो दिन भर अनुग्रह कर करके तृण देता है। प्रभु का भय मानने वाले लोगों के साथ ये होगा। आप धर्मी है, आप प्रभु का भय मानते हैं, प्रभु का भय के साथ परिवार चलाते हैं, नौकरी करते हैं, पड़ोसी के साथ आपका व्यवहार क्या है? प्रभु का वचन के अनुसार, और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है, उसके वंश पर आशीष। देखो हमारा यीशु को स्वीकार करने से हम उद्धार पाते हैं, हम पवित्र आत्मा पाते हैं, हम प्रभु का मार्ग में चलते हैं और हमें परमेश्वर स्वर्ग देगा। वो सब बहुत अच्छी बात है, ये तो धर्मी लोगों के लिए गारंटीड है, हालेलुया। उनके लिए क्या है? पक्की बात है, हालेलुया। परमेश्वर धर्मी लोगों को स्वर्ग देगा देगा देगा, इसमें कोई अविश्वास किसी को नहीं है, किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन इस दुनिया में भी परमेश्वर धर्मी के साथ और उनकी संतानों के साथ क्या करता है? देखो हम आएंगे अभी दूसरा वचन 128, उसका दूसरा वचन आएंगे। तू अपनी कमाई को निश्चय खा नहीं पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तू तारे हाथे मेहनत करीने खासे, तू सुखी तसे अने तारू कल्याण तसे, हालेलुया। दुनिया भर ये बात है, हालेलुया। कोई भी देश क्रिस्ती देश है वो आशीषित है। आज का दिन वो पढ़े हुए लोग हैं, विज्ञान में भी हो, समझ में भी हो, उद्योग में भी हो, हालेलुया। कोई भी क्षेत्र हो उसमें ये लोग आज का दिन भी आगे ही रखते हैं, हालेलुया। वो आगे रखते हैं, आगे रहेंगे, हालेलुया। आपको दूसरे की कमाई की जरूरत नहीं। प्रभु के लोगों, धर्मी दूसरे की कमाई पर आशा रखता नहीं है।
उसको शर्म आना चाहिए। दूसरे की कमाई पर हम आशा क्यों रखेंगे भाई? वो मेहनत करता है, उनको हाथ पाँव दिया है परमेश्वर ने, मुझे भी दिया है, उनको बुद्धि दिया है, मुझे भी दिया है। धर्मी का निशानी क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो अपनी कमाई खाएगा, किसी पर भरोसा ना बाप पर, ना माँ पर, ना बच्चे पर, ना रिश्ते पर, ना किसी पर। धर्म की निशानी यही होगी। हालेलुया जीसस, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि प्रभु का वचन कभी बदलता नहीं है। तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, नष्ट नहीं होगा। धर्मी का 5 पैसा भी है ना, हालेलुया, बिगड़ेगा नहीं, नुकसान नहीं होगा उसका, उसको प्रभु बनाएगा, क्योंकि वो धर्म का मार्ग में चलता है, वो परमेश्वर का मार्ग में चलता है। हालेलुया, इसलिए लिखा वो अपनी कमाई को खाएगा। हालेलुया, तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, ये निशानी है प्रभु के लोगों। वो कोई भी धोखा का करके, क्योंकि मैंने बोला ना, परमेश्वर का भय मानने से क्या होता है? बुद्धि बढ़ती है, जीवन बढ़ती है। वही तो क्या है? बुद्धि का आरंभ है। हालेलुया, परमेश्वर का भय मानने से हमारा बुद्धि चालू हो जाता है। हालेलुया, बुद्धि की प्राप्ति होती है। हालेलुया, समझ की प्राप्ति होती है। हालेलुया, भक्त है वो बुद्धिमान भी होता है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको सिखाता हूं। आप जो कमाएंगे ना, ये नहीं बोलना प्रभु ने बोल दिया कौवा को देखो, आप समझे, कौवा को देखो, वो तो चिल्लाता नहीं है, वो कुछ भी नहीं करता है, तो भी वो खाता है। हालेलुया, ऐसा प्रभु ने बोला नहीं। प्रभु के लोगों, कौवा को देखो करके प्रभु ने बोला, पक्षियों को देखो करके बोला। निर्बुद्धि पक्षियों को भी चिंता नहीं, आपको क्यों चिंता है? यही प्रभु सिखाने के लिए आया है। निर्बुद्धि जो है, हालेलुया, बराबर बुद्धि नहीं, हमारा जैसा बुद्धि नहीं है प्राणियों को और पक्षियों को, किसी को। हालेलुया, वो भी चिंता नहीं करता है। अब क्यों चिंता करते हो? अब इसका मतलब आपको तो बुद्धि है, ज्ञान है, अब कमा सकते हैं, बचा सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं, एक जगह भविष्य के लिए रख सकते हैं। हालेलुया, वही बाइबल में ये लिखा नहीं है? तुम जो गए चींटी को देखो, वो क्या करता है? ग्रीष्म काल में कमा के रखता है, बरसात में बैठ करके खाता है। लिखा है ना, वही बाइबल में लिखा है ना। कुछ लोग ऐसे ही है, आज आया बस उड़ा दो, आज आया उड़ा दो, आज आया उड़ा दो, कल क्या है देखेंगे, देखा जाएगा। ऐसा नहीं प्रभु के लोगों, मैं हमेशा आपको बोलते आ रहा हूं, मुझे इस बात को बोलने में शर्म नहीं है। आप देखो 20,000 रुपया कमाओ, उसमें दशमांश कितना आता है? दशमांश प्रभु को दो। एक्स्ट्रा भी क्या करो, 1,000 रुपया रखो, चर्च जाने में, दूर जाने में, प्रार्थना मीटिंग जाने में, दान अर्पण डालने में रखो। 2-3 हजार रुपया अपने लिए, अपने बच्चे के लिए सेविंग करके रखो, सेविंग करके रखो। बाकी पैसा को खाओ, उड़ाओ। उम्र वालों के लिए कुछ पैसा रखना है हमेशा। आपके घर में उम्र वाला है, उनको कभी भी शरीर बिगड़े, तबीयत बिगड़ सकती है, उनके लिए थोड़ा पैसा अपने पास रखो, उम्र वालों के लिए। वो आपको बहुत आशीर्वाद लाएगा। हालेलुया, माता पिता अकेला नहीं है, माता पिता को भी सेवा करो। आपको कोई चाचा हो, उनका बच्चा ना हो, या बच्चा रहते हैं उनको कोई देखते नहीं है, आप अपना घर में ले आकर के उनको देखभाल करो, वो आपके लिए आशीर्वाद है। विधवाओं के लिए पैसा रखो अपना पास, फिर जो भी करना है उस पैसा को उड़ा दो उसी महीने, दशमांश दो, और भी कुछ पैसा रखो। और क्या करना चाहिए? हालेलुया, ग्लोरी जीसस, सेविंग्स रखो। 2-3 हजार रुपया क्या करना है? सेविंग रखो। बाकी पैसा 10,000 12,000 वो उसको खर्च करो आनंद से, उससे ज्यादा भी खर्च ना करो। आकाश गिर जाएगा, आसमान गिर जाएगा, तो भी आपका हाथ से पैसा नहीं जाना चाहिए। स्ट्रिक्ट रखो। क्यों? आपको परमेश्वर ने जो सीमा रखा है, लिमिट रखा है, जितना पैसा दिया उसी के अंदर खेलना है।
जितना पैसा आपको परमेश्वर ने महीने महीने में दिया है उसी के अंदर आपका खर्च रखना है, तभी तो आप परमेश्वर का भाई मानने वाला है। तभी तो परमेश्वर का भाई मानने से आपको बुद्धि और समझ मिला है। परमेश्वर का भाई मतलब क्या है? जीवन का हर क्षेत्र में आपको वो बुद्धि देता रहेगा। परमेश्वर का भाई, परमेश्वर का भाई मानने वाला बुद्धिमान होते हैं। ग्लोरी जीसस। हमेशा ये आपको रखना है। ज्यादा मिल जावे तो ज्यादा सेविंग करो, कोई पाप नहीं है। लो, विधवा को दो, उम्र वाला को दो, उनके पीछे खर्च करो। जितना खर्च करना करो, वो आपके नाम में स्वर्ग में रखा जाए, गिना जाएगा, आपके खाता में रहेगा। आपका संकट का समय परमेश्वर आपको याद करेगा। क्यों? धर्म का सेविंग्स वहां है, उनका खाता में, बैंक में नहीं है। जितने आप धर्म का काम किया है वो सब भूलने के लिए वो अन्याय नहीं है। आपके नाम के खाता में, आपके नाम में जो खाता है उसमें लिखा हुआ है। जब आप संकट में पड़ेंगे तब परमेश्वर उस खाता को देखेगा, आपकी सहायता करेगा, आपकी सहायता करेगा। यही तो प्रभु के लोगों, प्रभु का भय मानने से आपको फायदा है। प्रभु का भय मानने से आपका लाभ यही है। हमने क्या पढ़ा है? तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। एक बाप अपनी संतान के लिए भलाई के सिवाय बुराई कभी नहीं करेगा। यदि वो बुद्धिमान है, वो परमेश्वर का भय मानता हो, तो हमारा परमेश्वर इससे कितना ज्यादा भलाई करेगा। देखो, परमेश्वर भला करके आप लोगों ने परमेश्वर के बारे में जितना समझा है उससे लाखों गुना ज्यादा हमारा परमेश्वर भला है, अच्छा है। आपने परमेश्वर भला करके थोड़ा समझा होगा। मैं कहता हूं बाइबल के अनुसार उससे लाखों गुना ज्यादा परमेश्वर अपने लोगों के लिए, अपनी संतान के लिए भला है। तीसरा वचन पढ़ेंगे। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलदासी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। आपकी स्त्री, सुन रहे ना, आपकी स्त्री कैसा होगी? आप परमेश्वर का भय मानने वाला है तो आपकी स्त्री कैसा होगी? फलवंत दाखलता सी होगी। हालेलुया। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। हालेलुया। मतलब तेरी स्त्री कैसा होगा? फल देने वाला होगी। कैसा होगा? ये किसके कारण हुआ? ये किसके कारण होगा? आपकी पत्नी की होशियारी से नहीं। चलो, एक पत्नी प्रभु का भय मानती है, उसका पति कैसा होगा? हालेलुया, फलवंत होगा। ये किस लिए मिला है? अच्छा पति कैसा मिला है? हालेलुया। ये किस लिए? यदि आपका पति बुरा भी है, मैं आपको बताता हूं, आपका पति बुरा भी है, पहले से बुरा ही था, हालेलुया, तो भी आप परमेश्वर का भय मानने से क्या होगा? वो फलवंत हो जाएगा। यही है इसका विषय है। ऐसा नहीं कि आपकी पत्नी ऐसा ही परमेश्वर बनाकर फलवंत बना करके दिया है, ऐसा कोई स्त्री नहीं है। हालेलुया, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन आप परमेश्वर का भय मानने से आपकी स्त्री फलवंत दाखलदासी हो जाती है। आपके स्त्री से कोई कंप्लेंट नहीं, आपको जिंदगी पूरा आपका भला ही वो चाहेगी। आपकी स्त्री के कारण आपका नाम का ऊंचाई होगी, आपका नाम ऊंचा ही रहेगा। हालेलुया। मेहनत करने वाली होगी। हालेलुया, मेहनत करने वाली, पहली बात मेहनत करने वाली। घर के अंदर पत्नी झुक कर के काम करेगी, पति है ना बाहर छाती सीधा करके चल सकता है। घर के अंदर पत्नी बराबर काम नहीं करेगी, पुरुष को समाज में कोई इज्जत नहीं मिलेगी। वो कितना भी बड़ा आदमी हो, चंद्रमा तक जाकर के आया हो, लेकिन घर के अंदर स्त्री झुक कर के काम नहीं करती है सुबह से शाम तक,
उसका पुरुष को समाज में कोई इज्जत नहीं रहेगी। पुरुष का इज्जत पत्नी पर है। हालेलुया जीसस। पुरुष का इज्जत, परिवार का इज्जत, समाज में आपका परिवार का इज्जत, लोगों को बीच में आपका परिवार का इज्जत पुरुष पर नहीं है। पुरुष पर कमाएगा बस, लेकिन स्त्री के ऊपर आधारित है ये। हालेलुया। हमारे यहाँ तिरुवल्लुवर करके एक कवि था। वो कवि बहुत कविता लिखा है। एक एक कविता है 2 लाइन में होगा। क्या है? 2 लाइन में। वो तिरुवल्लुवर एक दिन एक गांव में गया है। तिरुवल्लुवर कवि है ना, कवि मतलब ज्ञानी होते हैं, ऐसा नहीं है दुनिया का ज्ञानी। वो एक गांव में गए हैं, एक फंक्शन था। उस फंक्शन में एक पूरा होने के बाद एक पैसादार आदमी अपना घर में उसको न्योता दिया खाने के लिए। ये कविराज भी उनका घर में खाने के लिए गया। ये जो कविराज को आओ साहब करके उठा करके उनको बुला करके ले जा रहा है। उसकी पत्नी है एक झूला में बैठ करके झूला कर रही थी। क्या है? एक कविराज आया है, वो झूला में हालेलुया ऐसा ही इधर उधर टहलते हुए उसने कविराज को बोला आओ साहब, ऐसा बोला। वो उसमें से उठा भी, नीचे उतरा भी नहीं है। थोड़ी देर के बाद पति आकर के उसको बिठाया है। पति आकर के उसको कुर्सी में बिठाया है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद कि ये आई है, आकर के वो श्रृंगार करके रखी। उसी को जो है बहुत जो है आभूषण था, सब कुछ अलंकार था, अच्छा था, देखने के लिए अच्छी थी, सुंदर स्त्री थी। आया फिर थोड़ी देर इधर उधर टहल रही थी। पति है गिर करके उसको उपचार कर रहा था। हालेलुया। पति ने बोला पानी लाओ, फिर तुरंत ये पानी लेने के लिए गई है, पानी लेके दिया है, चुप वहाँ ही खड़ी रही है। ये सब देखते रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद खाना आया, खाना खाया, कविराज खाना खाया। वो बोला मेरे पास यही है, मेरे इतना बीघा जमीन है। क्या बोला? मेरे इतना बीघा जमीन है, मेरी नौकरी ये है, वो है, ये है करके बहुत बोला। ये कविराज दरवाजा से निकलते समय क्या बोला मालूम? तेरे पास है क्या है? वो अपनी महिमा, अपना महत्व, अपना प्रताप सब कविराज को बोल रहा था। लेकिन कविराज क्या बोला? तेरे पास है क्या है? चला गया है। फिर दूसरा जो है अमावस्या में उसी गांव में एक प्रसंग था। हालेलुया। प्रसंग पूरा हो गया है, मतलब वो प्रोग्राम फंक्शन पूरा हो गया है। उसके बाद एक गरीब आकर के विनती किया है उससे। ऐसा तो बहुत से लोग उसको विनती किया, हमारा घर में खाना के लिए आओ, खाने के लिए आओ करके। लेकिन ये गरीब आकर के उसको बोला मेरे घर में आप भोजन करने के लिए आओ, नहीं तो मेरे घर तक आकर के जाओ। तो उसने बोला इसके घर में आज जाने का है। क्या करना? इस गरीब आदमी का घर में जाने का करके आया। इस घर का, ये गरीब का घर में ये गया तो उसका घर था एक झोपड़ा था। उसका घर में एक घर क्या है? एक झोपड़ा था। ये गरीब आदमी है तो उसको बोला आओ साहब करके बोला। वो पूरा जो है बरामदा ओटला पूरा देखा है, चांद नहीं चांद से उसको मला हुआ है, बहुत अच्छा था, सुंदर था, देखा, वो खुश हो गया है। उसकी पत्नी दौड़ करके आई है, नमस्ते गुरुजी करके वो उसको लेके गई। तुरंत दौड़ी है, एक गिलास में पानी लेके आई, वो सब देखा, उसकी पत्नी को देखा, उसका वातावरण देखा, कितना शांत है। उसने गरीब ने क्या बोला मालूम? उसके कविराज के सामने खड़े होकर के, सब हमारा पास कुछ नहीं है, हमारा पास ये नहीं वो नहीं है, आप सहन कर लो, वो है ये है करके बोल रहा था। उस घर से जाते समय में भी बोला हमारा घर में कि कुछ होता तो मैं ये करता वो करता। लेकिन कविराज उसका मुंह दे करके बोला तुम्हारा घर में क्या नहीं है? ये बोल रहा है मेरे घर में कुछ नहीं है, मैं ये हूँ, मैं रोज रोटी के लिए कमाता हूँ, ऐसा उसका जो है बस गीत गाना तो होता है ना। हालेलुया। वो बहुत बोला है, लेकिन वो कविराज ने बोला है तेरे पास क्या नहीं है, मतलब तेरे पास सब कुछ है। पैसादार का घर में क्या बोला है? तेरे पास
है ही क्या है, तेरे पास है ही क्या है। देखा प्रभु के लोग, देखो इसलिए लिखा है, देखो तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलतासी होगी। हालेलुया। आपकी पत्नी सही है, फलवंत दाखलता है, आपके पास कोई चीज की कमी नहीं, आपके पास सब कुछ है। आपके पास, आपके घर में पत्नी बहन लोग फलवंत नहीं है, पति को क्या सर्टिफिकेट मिलेगा? तेरे पास है क्या है, तेरे पास कुछ नहीं। पत्नी सही है, सही तरह से काम करती है, सही तरफ से एक पत्नी का रोल, भूमिका बराबर निभाती है, उस घर में सब कुछ है। जो भी मिलता है, बुड़बुड़ाए बिघर, कुड़कुड़ाए बिघर, जो भी मिलता है उसमें प्रसन्न होकर के, उसमें खुश होकर के, उसको बना करके पति को दे सकती है, आने वाला मेहमान को स्वीकार कर सकती है। उस घर में सब कुछ है, अपना घर को साफ सफाई कर सकता है। हालेलुया। मेहमान को स्वीकार कर सकता है, समाज में किस प्रकार बात करना है कर सकती है। हालेलुया। पति का साथ गरीबी में वो, हालेलुया, पैसा में भी वो हर समय पति का साथ दे सकती है। हालेलुया। वो उसका नाम है फलवंत है। देखो हम पढ़ेंगे, हालेलुया, एजेकियल 19:10 पढ़ेंगे। एजेकियल 19:10, तेरी माता जिससे तो उत्पन्न हुआ वो तट पर लगी हुई दाखलता के समान थी। हालेलुया। और गहरे जल के कारण फलों और शाखाओं से भरी हुई थी। हालेलुया। एक स्त्री, एक माता कैसी होनी चाहिए, इसी के बारे में यहां लिखा है। हालेलुया। किसके समान होना चाहिए? स्त्रियां। हालेलुया। स्त्रियां हक जमाने के लिए, हालेलुया, मैं 50 तुम 50, अच्छी बात है, सब अच्छा है, लेकिन ऐसी होनी चाहिए। हालेलुया। ये मैं नहीं कहता हूं, बाइबल कहती है। वो तट पर लगी हुई दाखलता के समान और गहरे जल के कारण फलों और शाखाओं से भरी हुई थी। उनका जो है जड़ है, प्रभु के वचन है, पवित्र जल में। हालेलुया। क्या हुआ? लगा हुआ होना चाहिए। हालेलुया। उनका जड़ है। ग्लोरी। सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं वचन है, पुरुषों वचन में होशियार हो जाने के लिए नहीं है। स्त्रियां का भी जड़ कहां होना चाहिए? जल के कारण फलों और शाखाओं से भरी हुई होना चाहिए। हालेलुया। ये तो स्त्री का काम है। इसलिए प्रभु के लोगों कैसा है? तेरी माता जिससे तू उत्पन्न हुआ, मतलब हमारी संतान होना चाहिए। उनका, हमारी संतान को हमको दे करके शर्म होना चाहिए। हालेलुया। आपको दे करके आपकी संतान को शर्म होना चाहिए। मेरी माता कैसा कैसा थी, कैसा घर संभालती थी, एक एक उदाहरण होना चाहिए। एक हमारे बच्चे के लिए, हमारी संतान के लिए एक नमूना होना चाहिए। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। और गहरे जल के कारण, बहुत वचन प्राप्त करने के कारण फलों और शाखाओं से भरी हुई होना चाहिए, मतलब हरियाली हरियाली। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। धन्यवाद। कोई फल की कमी नहीं है। हालेलुया। कोई आशीर्वाद की कमी नहीं है। हालेलुया। और भी हम पढ़ेंगे, जड्जस 9:8-9 पढ़ेंगे। हालेलुया। न्यायों, हालेलुया, 9:8। देखो, किसी युग में वृक्ष किसी का अभिषेक करके अपने ऊपर राजा ठहराने को चले, तब उन्होंने जैतून के वृक्ष से कहा तो हम पर राज्य कर। हालेलुया। तब जैतून के वृक्ष ने कहा, क्या मैं अपनी उस चिकनावट को छोड़कर, जिसे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर मान करते हैं, वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? जैतून का वृक्ष के बाद जंगल के सारे वृक्ष इकट्ठा होकर के आया है। जैतून के वृक्ष से बोलते हैं, मतलब ओलिव ट्री, तू आकर के हम पर राज्य कर। हालेलुया।
तुरंत जैतून के वृक्ष क्या जवाब देता है? हाँ अच्छी बात है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये गए वो गए, पढ़ाई है, नौकरी है, उद्योग है। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं बोला। जैतून के पहाड़ ने बोला, मैं अपनी उस चिकनावट को छोड़कर, जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आदर मान करते हैं, परमेश्वर जब मुझे बनाया है चिकनाहट के साथ बनाया है। उस चिकनाहट से, जैतून के चिकनाहट से, जैतून के बीच के चिकनाहट से अच्छा तेल निकलता है, ओलिव ऑयल। ये ओलिव ऑयल है ना प्रभु के लोगों, हालेलुया। ओलिव ऑयल बहुत कीमती है, उसके खाने से हालेलुया बहुत फायदा मिलता है, बहुत। आप देखो कुछ नहीं, यूट्यूब में या गूगल में सर्च करो ओलिव ऑयल, कोई भी बीमारी ऐसा नहीं कि उससे चंगा नहीं मिलता हो। सब बीमारी के लिए ये औषध है, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। ओलिव ऑयल से बड़ा बहुत पैसा होता है, 1 लीटर का कितना 700-800 कितना होगा पता नहीं मेरे को, 1000 तक होगा हाल, या उससे ज़्यादा भी होगा पता नहीं है। ज़्यादा पैसा है उसका ओलिव ऑयल का, उसमें बहुत बीमारियां दूर हो जाती है, हालेलुया। वो चिकनाहट है, क्या बोलता है? परमेश्वर मुझे ये चिकनाहट दिया है, मैं इसको छोड़ दूंगा, ये सबको छोड़ करके हालेलुया इसको मैं काम में लाऊंगा। परमेश्वर ये चिकनाहट मुझ में रखा है, तो मैं परमेश्वर के काम में आऊंगा। ओलिव ऑयल है ना, परमेश्वर के सामने दिया जलाते हैं ओलिव ऑयल से, हालेलुया जीसस। ओलिव ऑयल है, जैतून का जो है पत्ता है, उससे चाय बनता है। चाय बनाने के लिए उसको यूज करते हैं, उसका लकड़ी भी काम का है, उसका एक एक वस्तु बड़े अनमोल है, हालेलुया। इसलिए लिखा है, देखो प्रभु के लोगों, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे, हालेलुया। जलपाई मतलब जैतून, जैतून के पौधे है। जैतून पेड़ का एक एक चीज है परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के लिए उपयोगी चीज है, उपयोगी वस्तु है, हालेलुया। आपके बच्चे कैसा होंगे? आप परमेश्वर का भय मानने वाले, आप परमेश्वर का भय मानने वाला है, आपके बच्चे कैसा होना चाहिए, हालेलुया। परमेश्वर के भय मानने वालों के बच्चे आपको कैसा होना चाहिए? जैतून का पौधा जैसा होना चाहिए। आपके भले 16 बच्चा हो, आपको भले 50 बच्चे हो। तब जैतून के वृक्ष ने कहा, क्या मैं अपनी उसी चिकनावट को छोड़कर और कुछ काम में आऊंगा? मुझे तो नाम कमाना, हालेलुया जीसस, नहीं है। परमेश्वर आपके अंदर चिकनावट रखा है, आपको वृक्षों पर, जंगली वृक्षों पर राज्य करने के लिए नहीं है, दुनिया में नाम कमाने के लिए नहीं है। मैं आपको हमेशा बोलते आया, आप प्रभु के भक्त लोग हैं, आप रिश्तेदार के पीछे, मित्र लोगों के पीछे, फालतू लोगों के बीच में कभी पाया नहीं जाना, हालेलुया। उनके साथ घूमना फिरना नहीं, उनके लिए नहीं जीना है, प्रभु के लिए जीना है, प्रभु के मंदिर के लिए जीना है। आपके जीवन का एक एक क्षेत्र प्रभु के लिए, प्रभु का फायदा के लिए होना चाहिए, हालेलुया। आपको सब परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर के विषय के लिए आप और आपका घराना होना चाहिए, हालेलुया। देखो वृक्षों आकर के उससे बोलते हैं तू हमारा ऊपर राज्य करो, तो वो फूल नहीं गया है, हालेलुया, फूल नहीं गया, हालेलुया। आप तारीफ में फूलने वाला नहीं होना चाहिए। बोलेंगे आप योग्य है, हालेलुया, आप लायक है, अब कुछ ऐसा करो, हमारा तरफ से बात करो, हालेलुया जी, ऐसा है। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी के तरफ में नहीं, मैं सिर्फ प्रभु के तरफ का हूँ, हालेलुया। मैं प्रभु के लिए रिप्रेजेंट करूंगा, प्रभु का काम में आऊंगा, हालेलुया। समाज में आपको थोड़ा नाम आ जावे, आपको कुछ पैसा आ जावे, हालेलुया, आपको कुछ पढ़ाई हो, आप होशियार हो, हर बात में आपको ही क्या करेंगे, धक्का देंगे। नहीं नहीं, आप जो है क्या है कि किसी की बात में आना
ना चाहिए। आपके अंदर चिकनावट रखा है परमेश्वर, उसके लिए आपका चिकनावट आना चाहिए। हालेलुया। क्या लिखा है? क्या मैं अपनी उसी चिकनावट को छोड़कर, जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आदर करता है, आदरमान करते हैं। हालेलुया। इसलिए क्या ये राज्य नहीं करना है, मुझे बड़ा नहीं बनना है, मुझे प्रभु जिस काम के लिए रखा है उनकी सेवा ही करने का है। पढ़ेंगे उसका ही पढ़िएगा, उसका ही 12 और 13 पढ़िएगा। फिर वृक्षों ने दाखलता से कहा, तू अगर हम पर राज्य कर। हालेलुया। दाखलता ने उनसे कहा, क्या मैं अपने नए मधु को छोड़, जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता गए, वृक्षों की अधिकारिणी होकर इधर उधर डोलने के चलूं? क्या मैं अपने नए दाख मधु को छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए? यदि मैं राज्य करने के लिए आऊंगा, इसका कोई काम नहीं होगा। याद रखना है, आप दुनिया में बड़ा होना चाहेंगे, रिश्तेदार लोगों के बीच में बड़ा होना चाहेंगे, मित्र लोगों का मित्र मंडल बनाना चाहते हैं। हालेलुया। इस नाम बनाने के लिए कुछ काम करेंगे, राज्य करने के लिए कुछ काम करेंगे। जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया, वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा परमेश्वर के लिए। दाखलता सही जवाब दिया है। इसलिए आज परमेश्वर के वचन हमसे कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। हालेलुया। हमको परमेश्वर के मार्गों पर चलना है। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानने वाले प्रभु के लोगों, हमको परमेश्वर के मार्ग पर चलना है। हालेलुया।